हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक और न्यू वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने चयन पोर्टल पर जो वैकेंसी थी उसके बारे में आपको बताया था। तो भाई अब जो है आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आवेदन कैसे क्या करना है सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगी। तो सबसे पहले तो यही कहूँगा कि आप वीडियो में बने रहें, और पहली बार आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी दोस्तों। तो सबसे पहले हम चयन पोर्टल पर आ चुके हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई। ठीक है, तो वैकेंसी जो है चालू हो चुकी है, आवेदन चालू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंधन सोसाइटी भर्ती 2025-26 हेतु। ठीक है, यहाँ पर समय सारणी वगैरह सब दे दिया है। स्टार्ट फॉर्म यहाँ पर डेट जो है एक्सटेंड हुई थी पहले, तो 5 मार्च से जो है आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए, तो आवेदन कैसे क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है। बाकी डिटेल्स मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी, तो इस वीडियो में सिर्फ हम रजिस्ट्रेशन और आवेदन कैसे करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ठीक है, लॉगिन करने के लिए फिर यहाँ पर पैड एंड पैड की रिसिप्ट आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो आप पढ़ सकते हैं, रोल बुक देख सकते हैं। तो ये सब हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट आवेदन करना देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। आवेदक पंजीयन, यहाँ पर आपको अपना ई मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करें, यहाँ पर ईमेल और कैप्चा कोड डालकर ओटीपी प्राप्त करें। तो ये जानकारी आप फिल करें और ओटीपी पर क्लिक करें। ठीक है, ओटीपी प्राप्त करें। तो यहाँ पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। चलिए, तो ये जानकारी हम पहले यहाँ पर फिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ओटीपी आ चुका है। हम यहाँ पर ओटीपी डालेंगे और सत्यापन पर क्लिक करेंगे, तो हमारा जो ओटीपी है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरह का एक पॉपअप विंडो आ जाता है, और जिसमें लिखा रहेगा पंजीयन जो है सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है। आपका आवेदन क्रमांक और पासवर्ड जो है आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। तो अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। ठीक है, तो आपके पास आपका आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल पर आ जाएगा। तो आप उस आईडी पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए फिर से आपको जो है मुख्य पृष्ठ पर आना होगा। तो आप मुख्य पृष्ठ पर आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से जो है इसे बैक करेंगे। तो फिर से होम पेज पर आ चुके हैं हम। गो पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आवेदन क्रमांक और पासवर्ड दिया हुआ है, इससे हम यहाँ पर जो हमारे मोबाइल पर आ चुका है, ठीक है, तो उससे हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर फिल करें, कैप्चर कोड डालें और लॉगिन पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने अकाउंट लॉगिन कर लिया है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपके पास आधार क्रमांक है। अगर आप यस करेंगे तो आपसे केवाईसी करने को कहेगा। आप यहाँ पर अगर नहीं करेंगे तो क्या कहेगा कि फॉर्म भरने के लिए आवेदक पंजीयन आधार ई केवाईसी के द्वारा अनिवार्य है। यदि आप आधार पंजीयन नहीं करा है तो अधिकृत सेंटर पर जाकर आधार पंजीयन कराएं। यानी कि हमने, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, कि आपके पास आधार नंबर होना ज़रूरी है, और ई केवाईसी से ही आपको यहाँ पर जो है आवेदन आप कर पाएंगे। आपको अपने ई केवाईसी यहाँ पर करना होगा। तो हाँ पर क्लिक करें, ई केवाईसी द्वारा सत्यापन, आगे बढ़ें, यहाँ पर आप क्लिक करें। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप टिक करें और कैप्चा कोड डालकर जनरेट ई केवाईसी ओटीपी पर क्लिक करें। आपके पास एक ओटीपी आएगा आधार का, वो आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा, यानी कि आधार की केवाईसी करनी होगी। सॉरी, आपको यहाँ पर जो आधार से है ई केवाईसी करनी होगी। चलिए, तो यहाँ पर करते हैं भाई वे भी हम। इसके बाद यहाँ पर ओटीपी आ जाएगा। ठीक है, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो ओटीपी हमारे पास आ चुका है, तो ओटीपी यहाँ पर हम फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर आपको टिक करना है और विवरण प्राप्त करें, यहाँ पर आप क्लिक करें। तो यहाँ पर क्लिक किया। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली हो जाता है। अब इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत विवरण वगैरह आ चुका है। अब ये हमें यहाँ पर फिल करना होगा। तो चलिए, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर हम फिल करेंगे। व्यक्तिगत विवरण जो है, पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो व्यक्तिगत विवरण है इसमें क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला आप देखेंगे आवेदित पद, यानी आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक ही पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, वो आपको चुन लेना है। इसके बाद आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ जो है आधार से यहाँ पर आ जाएगी।
आपको यहाँ पर अपने पिता या फिर ठीक है जो भी सॉरी पिता या पति का नाम जो भी आपके आधार कार्ड में उल्लेखित है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। माता का नाम ठीक है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद क्या आपकी जन्म तिथि आधार में दर्ज तिथि के समान है? अगर है तो यस करना है, नहीं तो आप नो कर यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या आपके पास मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं? अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक करें। जेंडर आपका आ जाएगा। श्रेणी यानी कि आपकी कास्ट क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये आपकी जो व्यक्तिगत विवरण है, कुछ ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सी व्यक्तिगत विवरण है, वो आपको यहाँ पर चुन लेना है। तो ये डिटेल्स आप फिल करें यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर दिव्यांगता यानी कि हैंडीकैप का विवरण है। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करें, नहीं तो आपको नहीं पर क्लिक करना है। यस करोगे तो आपको यहाँ पर चुनना होगा किस प्रकार की डिसेबिलिटी है। वैवाहिक विवरण, अगर शादी हो चुकी है तो हाँ पर करें, और अगर नहीं हुई है तो नहीं पर क्लिक करें। यदि हो गई है तो उसकी तारीख क्या है, जीवित बच्चों की संख्या क्या है, क्या जीवित बच्चे जुड़वा हैं, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक करें। तो इतना झंझट नहीं करेंगे, अभी हम नहीं पर ही क्लिक करेंगे। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता में आप यहाँ पर देखेंगे 10वीं और 12वीं ये आपसे मांगा गया है। बोर्ड, उत्तीर्ण वर्ष, कोर्स का प्रकार, रोल नंबर और प्रतिशत। तो यहाँ पर बोर्ड हमारा आ जाता है एमपी बोर्ड, तो हम यहाँ पर एमपी बोर्ड लिखेंगे। एमपी बोर्ड करने के बाद उत्तीर्ण वर्ष जो भी आपका रहा हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष लिख दें। कोर्स का प्रकार, तो यहाँ पर रेगुलर हमने किया। रोल नंबर, आपके जो भी रोल नंबर है आपको यहाँ पर लिखना है। प्रतिशत कितना रहा आपका, ठीक है, वो आपको लिखना है। 12वीं 12वीं भी हमने एमपी बोर्ड से की है, तो एमपी बोर्ड लिखेंगे। कब किए भैया आपने, 12 के बाद आ जाएगा 13, जैसे कि रेगुलर की है, प्राइवेट की है, ठीक है। रोल नंबर क्या है आपका यहाँ पर, जो भी आपका रोल नंबर रहा हो, प्रतिशत कितना है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये जानकारी आप अपनी फिल करें। इसके बाद आता है सीपीसीटी का विवरण। तो यहाँ पर सीपीसीटी आवेदन नंबर, अब यहाँ पर देखिए भाई पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि सीपीसीटी वगैरह आपसे मांग सकते हैं, ज़रूरी है, ठीक है। तो अब आपके पास सीपीसीटी आवेदन नंबर है, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद सर्च करना है, परीक्षा की तिथि वगैरह यहाँ पर आ जाएगी। तो अब देखिए भाई जिनके पास नहीं है वो क्या करें, कुछ हो तो सकता नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर कंपलसरी है, ठीक है। ये जो रेड मार्क लगे हैं, ठीक है, तो भाई मतलब कंपलसरी है, आपको यहाँ पर ये देना ही होगा। अगर नहीं देते हैं तो आवेदन आपका सेव नहीं होगा। वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ अभी कर ठीक है। तो ये जानकारी अगर आपके पास है तो फिल करें। अभी मैं डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ। देखिए सिटी की जो जानकारी है, विवरण है, उसमें आप अपना आवेदन नंबर यहाँ पर फिल कर दें, सर्च कर लें, और सर्च करने के बाद वैसे तो ऑटोमेटिक लेना चाहिए, बस अभी हमारे पास कोई विवरण है नहीं। वैसे मैं नॉर्मली डेमो के रूप में ये फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर परीक्षा की तिथि और ये मैंने डेमो के रूप में फिल किया है। कंप्यूटर दक्षता क्वालिफाइड लिखा है हमने, तीनों जगह क्वालिफाइड पर टिक किया है। प्राप्तांक 75 में से कितना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने 60 लिखा हुआ है। टाइपिंग स्पीड गति, यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूनतम 20 शब्द की आवश्यकता, सॉरी 38 अंकों की आवश्यकता है ना, तो 38 से ज़्यादा ही लिखा है मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर वर्ड पर मिनट कितनी है वो आप यहाँ पर लिख दें, जो भी आपकी स्पीड है। तो इस तरह से क्या इसकी डिटेल्स आप फिल कर लें। तो ये जो जानकारी है आप फिल कर लें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर मकान नंबर, ठीक है, मकान नंबर जो भी है आप फिल कर लें। गली मोहल्ला जो भी आपका लगता है भाई, ठीक है, तो आप यहाँ पर फिल करें। क्षेत्र कॉलोनी जो भी है आपका, तहसील आपका जो भी है, ठीक है, वो आप फिल करें। मध्य प्रदेश आ जाएगा। जिला, जिस ज़िले से भी आप हैं, पिन कोड आप अपना फिल करें, है ना। तो ये नॉर्मल सी जानकारी है जो कि आप खुद फिल कर सकते हैं भाई, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी जानकारी है। इसके बाद वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है, ठीक है। अगर सेम है तो आप बस यहाँ पर टिक करें, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो ये जानकारी तो आप फिल करें दोस्तों। इसके बाद देखिए भाई यहाँ पर आपकी वर्तमान पते के बाद, ठीक है, जो आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल है, आधार नंबर है, वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाता है। इसके बाद नीचे आपको फ़ोटो भी नज़र आ जाएगा जो कि आधार का फ़ोटो है, ठीक है। तो आप ये चेक कर लें, और यहाँ पर आपको उम्मीदवार का जो हस्ताक्षर है वो अपलोड करना होता है 10 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में। तो आप अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर दें। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्या उम्मीदवार ने अपना हस्ताक्षर उचित स्थान पर संलग्न किया है, तो आप यहाँ पर टिक कर दें, ठीक है, अपना सिग्नेचर अपलोड करने के बाद। तो आप अपना जो सिग्नेचर है वो अपलोड करें यहाँ पर।
इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट में जमा करें का ऑप्शन नज़र आ जाता है, यानी कि अब आपको अपना आवेदन यहाँ पर जमा कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हालांकि अभी सेव नहीं होगा क्योंकि हमने सीपीसीटी की यहाँ पर जानकारी नहीं फिल की है। और फिल करने के बाद आगे बढ़ें। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का रिव्यू यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें कि आपकी सारी डिटेल्स रहेगी। तो आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लें। लास्ट में आपको यहाँ पर सबमिट करने का ऑप्शन नज़र आएगा, तो आप सबमिट पर क्लिक कर दें। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो ये सीपीसीटी स्कोर कार्ड वैध नहीं है ये कह रहा है, क्योंकि वैसे भी हमारा सीपीसीटी कार्ड हमने अभी हर कुछ अंक ही लिखे हैं, तो इस तरह से ये हमें वैध नहीं बता रहा है। अब भाई यहाँ पर अगर वो होता तो हम फ़िल कर देते, बाकी आपके पास जो भी सीपीसीटी का कार्ड है, आप उसे यहाँ पर फ़िल करें और फ़िल करने के बाद सबमिट कर दें। ठीक है? तो जैसे ही आप यहाँ पर फ़िल करते हैं, जमा करेंगे, तो आपका आवेदन जमा हो जाएगा। आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। पेमेंट के लिए यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से पेमेंट कर पाएँगे। पिछली काफ़ी वीडियोज़ में मैंने बताया है कैसे पेमेंट करना है, आप चेक कर लें। अगर नहीं होता है तो आपसे, या आप हमें कमेंट कर लें। काफ़ी आसान है वैसे पेमेंट करना, कोई ज़्यादा बड़ी भारी बात है नहीं। आप कर लेंगे, मुझे यकीन है इतना तो। तो नॉर्मल सा फॉर्म है, कोई भारी भरकम फॉर्म है नहीं, ठीक है? बस अब आप जो है अपनी जानकारी सही-सही फ़िल करें, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना केवाईसी कर लें, बाकी जानकारी तो उससे रिलेटेड आ ही जाती है। और भी अगर कुछ जानना है, आपको कुछ पूछना है इसके बारे में दोस्तों, तो आप हमें कमेंट करें। और वैसे क्या है भई, वैकेंसी आ चुकी थी, तो मैंने कहा क्यों ना आपको डेमो के लिए बता दिया जाए फॉर्म का। हालाँकि अभी भी हमारे पास सीपीसीटी की जानकारी है नहीं, वरना वो भी मैं आपको दिखा देता। और अगर आजकल में अगर सीपीसीटी का कोई बंदा आ गया आवेदन करने मेरे पास, तो मैं आपको उसका फॉर्म ही रिकॉर्ड कर ज़रूर दिखा दूँगा कि क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी, इसके आगे की सीपीसीटी वाले के फॉर्म फिल करने के बाद, ठीक है? यानी कि वहाँ की जानकारी फिल करने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, बता दूँगा आपको। बाकी बहुत ही नॉर्मल सा फॉर्म है, आप कर सकते हैं। जिन लोगों के पास सीपीसीटी है, जल्दी आवेदन करें। हो सकता है अभी आपकी जॉब कंफर्म हो जाए। तो इस तरह से आप अपना आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।